और चलिए अब बात करेंगे दतिया उपचुनाव की। और दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। आपको बता दें कि यहां पर 3 बजे तक 61.99% तक यहां पर मतदान हुआ है। आपको बताते चले कि भाजपा कांग्रेस के बीच में यहां सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आशुतोष तिवारी और घनश्याम सिंह चुनावी मैदान में है। वहीं पर 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दतिया से, जहां पर मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया के लिए उपचुनाव की वोटिंग जारी है। और इसी बीच में बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 61.99% मतदान हुआ है। वहीं पर दतिया सीट पर जनता क्या फैसला लेगी, ये 3 अगस्त को ही पता चल सकेगा। पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि शाम 6 बजे वोटिंग थमने के बाद काफी हद तक कहानी साफ हो जाएगी। तो बड़ी खबर दतिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया यहां पर जारी है। परसेंटेज की बात करें तो यहां पर 34.99% तक वोटिंग हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए फिलहाल अभी वोटिंग जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। यहां पर दतिया उपचुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जारी है, किस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? नहीं, दतिया उपचुनाव को लेकर हर कोई जो है दतिया उपचुनाव पर निगाहें टिकाकर बैठा है। और रही बात वोटर परसेंट की, तो लगभग 3:30 बजे के आसपास का 62 जो परसेंट वोटिंग हो चुकी है। और अगर टोटल वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2023 की अपेक्षा जैसे बताई जा रहे हैं कि 80% जो है वोटिंग परसेंट रहा था 2023 में। तो संभावना यही जताई जा रही है कि लगभग 75 से 80% तक जो है वोटिंग टोटल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से शहर की बात करें या ग्रामीण की बात करें, जो महिलाएं और युवा, खास करके युवा वोटर जो जिस तरीके से जो है निकल कर सामने आ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और लंबी लंबी जो लाइनें लगी हैं, अभी भी जो है लाइनें थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हल्की सी बारिश जरूर अभी हुई है, तो थोड़ा सा इस मतदान में जो है कहीं ना कहीं विलम्ब हुआ है, जो लोग मतदान केंद्र नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन जैसे ही बारिश थम जाती है तो उसके बाद जो मतदाता हैं लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वो उत्साहित भी हैं, कहीं ना कहीं मतदान करने को लेकर लगातार जो है उत्साहित हैं, और इसी के लिए जो है मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही जो लोग हैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए थे। और लगातार ये सिलसिला जो है ऐसे ही चालू रहा, और लंबी लंबी कतारें भी रही। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी जो बीजेपी से आशुतोष तिवारी, कांग्रेस में घनश्याम सिंह, अगर उनकी बात करें तो दोनों ही अपनी अपनी जीत का जो है भरोसा जता रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वो अपने आप को जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की बात करें, तो वहीं घनश्याम सिंह जो है 25,000 से जो है कहीं ना कहीं अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि वोटरों के मन में क्या है, और वोटर किस मन को बनाकर जो है आज मतदान केंद्र पहुंचा है और वोट जो किया है। अब वोट परसेंट के हिसाब से भी जो है कहीं ना कहीं जो है जीत और हार का भी फैसला होगा। जिस तरीके से जो लोग पहुंच रहे हैं और वोट कर रहे हैं, तो वोटिंग परसेंट अगर बढ़ता है तो उससे हो सकता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिले। लेकिन कांग्रेस लगातार जो दावे कर रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण में जो विकास होने थे वो बीजेपी सरकार ने नहीं कराए हैं, और इसी बात का उन्हें फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ग्रामीण जो वोटर हैं ज्यादा निकल कर आए हैं। और ग्रामीण में जो युवा वोटर हैं खास करके, उन्होंने इस बार जो है 100% जो है अपना मतलब का प्रयोग किया है। और लगातार अभी भी जो है युवा निकल रहे हैं, और साथ ही जो अन्य जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी लेकर जो युवा है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, भले ही वो गाड़ी से हो या बाइक से हो, किसी भी तरीके से जो है उन्हें मतदान केंद्र पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का खासा ध्यान रखा था कि कोई भी मतदाता हो छूटना नहीं चाहिए, और सभी मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंचे, ऐसी जो है उन्होंने भी व्यवस्था की थी। चाहे व्हील चेयर की बात करें या अलग से जो साधन है, और मतदान केंद्र तक गाड़ी पहुंचाने की बात, कि अगर कोई भी बुजुर्ग है तो मतदान केंद्र तक अगर पहुंचने में परेशानी आती है तो वो गाड़ी से मतदान केंद्र तक कहीं ना कहीं ले जाया सकता है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि
6 बजे तक जो रुझान आएंगे, क्योंकि 6 बजे तक जो है मतदान होगा और लगातार लाइनें अभी भी लगी हैं, लोग मतदान कर रहे हैं, तो 80% के आसपास जो टोटल कहीं ना कहीं मतदान जो प्रतिशत रहने वाला है द्वितीय का। जी। जी भूपेंद्र, तो मतदाता यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, और आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। फिलहाल बढ़ते हैं अगले खबर की ओर।